दोस्तों कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपका जो सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, जो कि पीजीटी का एग्जाम हुआ था, एलडीसी का, उसके अंदर पूछे गए थे। दोस्तों, आपको एक चीज़ तो ये बता देता हूँ कि कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया है कि सर हमें अलग अलग सब्जेक्ट का है ना, जो पूरा जो ये कॉमन पेपर आया है उसको करवा दीजिए हर सब्जेक्ट का। जैसे इकोनॉमिक्स का अलग आया है, हिस्ट्री का अलग है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्ट के ही अलग पूछे गए थे, बाकी जब पोर्शन थे सारे सेम थे हर सब्जेक्ट के लिए। यानी कि ओनली सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट था, बाकी सारा सबके लिए सेम था हर सब्जेक्ट वाले के लिए। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल है मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी समय मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए हल करते हैं। बढ़िया तैयारी चल रही होगी, लर्निंग करते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा के उद्देश्य किसमें उपयोगी नहीं होंगे? ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में नॉट बी हेल्पफुल इन, किसके लिए? अनुदेशात्मक सामग्री के चयन में, अधिगम अनुभव तैयार करने में, बालक का विकास समझने में, या मूल्यांकन उपकरण तैयार करने में। अब यहाँ पे देखो, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे बालक का विकास समझने में सहायक नहीं होंगे, ज़्यादा उपयोगी नहीं होंगी। बाकी ये जो चीज़ें हैं, आपका मटेरियल जो है, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रिपेयरिंग इवैल्यूएशन टूल, इनमें तो सहायक होंगे। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या अधिगम मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है? किसके बारे में पूछ रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 3 प्रकार के होते हैं असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपने पढ़ा हुआ साइकोलॉजी में, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, आपकी क्लास के अंदर आप प्रश्न पूछेंगे। एज लर्निंग में क्या है? बच्चा खुद अपने फ्रेंड से बात करेगा, वो ये चेक करेगा कि मेरा लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद बच्चा इस बात को समझेगा। ऑफ लर्निंग का मतलब है कि जब आप समाप्त कर देंगे आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद में। ठीक है ना, ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया असेसमेंट फॉर लर्निंग की विशेषता नहीं है। तो देखिए, यह संरचनाबद्ध स्वयं एवं समकक्ष परीक्षा में छात्रों को शामिल करने हेतु उपयुक्त है। इसकी गैर वर्णनात्मक प्रकृति है, मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये सुधार उन्मुखी है, इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है। ये सभी अधिगमकर्ताओं के प्रति अनुक्रियाशील है, रेस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर्स। तो यहाँ पे देखो, सबसे जो बेस्ट आंसर है, ये तो सारे हैं। यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड है, ये रेस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर्स है, और ये एक्ट फॉर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एंड पीयर एग्जामिनेशन। तो ये नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रकृति गैर वर्णनात्मक है, क्योंकि आप कक्षा के अंदर जब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना बच्चों से, तो ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर हो रही। ठीक है ना। सुधारोन्मुखी, अगर बच्चा कोई गलत बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि गलत आंसर देने से आप उसके नंबर कट रहे हैं, उसको सुधार का मौका मिल रहा है कि बेटा सही कर ले। ठीक है, सभी अधिगमकर्ताओं के प्रति अनुक्रियाशील है, मतलब रेस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर। सारे बच्चों से आप पूछेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये गैर वर्णनात्मक प्रकृति है इसकी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या खोज विधि की विशेषता नहीं है? डिस्कवरी जो मेथड है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखो, छात्रों और अध्यापक दोनों के प्रश्नों को समायोजित करना, सहपाठियों और अध्यापक के बीच मुक्त चर्चा की अनुमति देना, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने हेतु अल्प प्रशिक्षण देना, छात्रों के में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक अभिरुचि को विकसित करना। यानी कि डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर 3 है ना, प्रोवाइड्स लिटिल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ। ये यहाँ पे करेक्ट विशेषता यहाँ पे नहीं है खोज विधि की, डिस्कवरी मेथड की। बाकी देखो, ये फ्री डिस्कशन अमंग क्लासमेट्स एंड टीचर इन इज अलाउड, करेक्ट। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको यहाँ पे समायोजित हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस उपागम में, यानी कि जो कौन सी अप्रोच, इन विच अप्रोच स्वयं के अनुभव से अर्थ निकालना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इन विच अप्रोच मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से में है बताओ? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में है, या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में है, या लर्नर सेंटर्ड में है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड में है? बताओ, कमेंट करो अपना उत्तर। तो यहाँ पे आ जाएगा संरचनावादी उपागम। संरचनावादी उपागम यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अधिगमकर्ता आधारित उपगम, फिर से यहाँ पे लर्नर सेंट्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसकी मुख्य खामी क्या है, मेन वीकनेस क्या है इसका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र केंद्र में रहते हैं। ये तो बात सही है, छात्रों को तो केंद्र रखना है, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो भाई स्टूडेंट्स को क्या करना है, सेंटर स्टेज में रखना ही पड़ेगा, ये तो बात सही है, खामी नहीं है। तो छात्र के प्रदर्शन को यथोचित पहचान एवं स्वीकृति नहीं दी जाती है, ऐसा थोड़ी है, हैं? ये तो दी जाती, नहीं दी जाती। अधिगम आधारित, हाँ करेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपको केवल लर्निंग जो है ना उसको ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना, लर्निंग को। अध्यापक केवल एक सुविधा प्रदाता बना रहता है लर्निंग में, बिल्कुल सही है। करके सीखने का अभ्यास किया जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका जो आंसर निकल गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज नॉट गिवन द ड्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, ये इसकी खामी है। चलो भैया नेक्स्ट देखिए, अंक देने की अपेक्षा ग्रेडिंग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ग्रेडिंग इज प्रिफर्ड ओवर न्यूमेरिकल मार्क्स बिकॉज, इससे निर्णय लेने में गलतियों को कम किया जा सकेगा, ठीक है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, यह शिक्षण अधिगम को सुगम बनाएगा, ग्रेड देना आसान है, ये तो सारे ऐसे ही है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या है? द रोल ऑफ ए टीचर इन ए डेमोक्रेटिक क्लासरूम। अब डेमोक्रेटिक क्लासरूम क्या होता है? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वर्ड से आप परिचित हैं, यानी कि सभी जो लोग हैं उनको समान अवसर देना, एक तरह से, है ना, उनके विकास के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश करना चाहिए, उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो सेम आपको कक्षा में ये इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देखो 4 ऑप्शन पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपका उत्तर कमेंट करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजेदार क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। पीजीटी में पूछा गया है, एलडीसी में। लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक की भूमिका, वह छात्रों को हस्तक्षेप के बिना पूर्णतः मुक्त विकल्प चुनने की अनुमति देता है। वह छात्रों को विभिन्न विकल्पों में से बुद्धिमत्तापरक विकल्प चुनने में सहायता करता है। छात्रों को एक व्यवस्थित तरीके से पाठ्यचर्या का अनुसरण करने में सहायता करता है। वह छात्रों को बढ़ते हुए महत्वपूर्ण विकल्पों में से बुद्धिमत्तापूर्वक विकल्प चुनने हेतु अधिक योग्य बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4? हेल्प स्टूडेंट्स बिकम मोर कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस अमॉन्ग इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट अल्टरनेटिव्स। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रभावी अधिगम को अच्छी प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है यदि छात्रों को उनके अधिगम की सटीकता के बारे में तत्काल फीडबैक दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव लर्निंग कैन वेरी वेल बी एंश्योर्ड इफ द स्टूडेंट्स आर गिवन इमीडिएट फीडबैक कंसर्निंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर लर्निंग। ये बात तो एकदम सही है। जब आप कोई काम करते हैं ना और आपको उसकी खामी का तुरंत पता चल जाए, आपको तुरंत फीडबैक अगर उसका पता चलता है, तो आप सटीकता से जो अधिगम की सटीकता है उसको आप मतलब अच्छी प्रकार से आपका अधिगम यहाँ पे सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि बाद में तो फिर बच्चा खुद ही भूल जाता है, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पूर्णतः शांति सुनिश्चित करे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? छात्र अपने अनुभव समकक्षों के साथ साझा करे, अध्यापक महत्वपूर्ण पहलुओं पर नोट लिखवाए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर होगा नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, विद्यालय में आकस्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में संबंधित अध्यापक द्वारा क्या करना चाहिए? ठीक है, अभिभावक की राय एकत्र करें और उनसे सुझाव मांगे, सहयोगियों की समिति में मामले पर चर्चा करें, प्रधानाध्यापक के साथ मामले पर बातचीत करके योजना बनाएं, या फिर कोई कार्यपरक शोध करें। बताओ क्या होगा? तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप एक टीचर है ना, तो आपको आकस्मिक समस्या अगर आ जाती है तो यहाँ पे नंबर 4 कंडक्ट एक्शन रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है अकॉर्डिंग टू ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से क्या बहुस्तरीय स्थिति से निपटने की रणनीति का एक भाग नहीं होगा? 20 में सभी स्तर के छात्रों को अपनी गति से अधिगम की अनुमति देना, ठीक है। व्यक्तिक अधिगम को असुगम बनाने के लिए सहपाठी अधिगम की अनुमति देना,
छात्रों की पसंद की परवाह किए बिना विषमपूर्ण समूह निर्माण, ये तो बिल्कुल गलत है भैया। ठीक है ना, बच्चों की जो चॉइस है ना, उसकी परवाह किए बिना विषमपूर्ण समूह निर्माण करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे ना। अधिगम सातत्यता के लिए विशेष क्रम की दक्षताओं का व्यवस्थित करना चाहिए, सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे रणनीति का भाग नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पीजीटी एलडीसी के एग्जाम में आए कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो सेकंड पार्ट था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। इसमें मेथड्स जो हैं आपको हैंडल किस प्रकार से करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, क्लास के अंदर जो आपकी स्किल्स हैं उनका कैसे यूज़ करना है, सब्जेक्ट कमांड के ऊपर बात की गई है। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट करो कि भाई सर ये समस्या आ रही है हमें पढ़ने में, टॉपिक सेलेक्ट करने में, क्या पढ़ें कैसे करें। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर जैसे ही नज़दीक आने लगता है तो टेंशन लेने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, स्ट्रेस में आने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे तो प्रेशर से ही नहीं पढ़ पाएंगे आप, है ना, दिक्कत हो सकती है आपको। तो फ्री फील कीजिए, जितना पढ़ा जा रहा है उसमें खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और जहाँ पर गड़बड़ हो रही है उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।